तालिबान आज जश्न मनाएगा और कहा जा रहा है कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आज के दिन 2001 में 4 प्लेन को 19 आतंकवादियों ने हाईजैक किया था, जिसमें शुरुआती 2 प्लेन जो थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करते हैं। दूसरा अमेरिका की आन बान शान कहे जाने वाले उनके रक्षा मंत्रालय पेंटागन पर हमला करता तीसरा, और चौथा प्लेन जो था वो खेत में क्रैश हो जाता है। 93 देशों के 3000 लोग मारे गए थे। इसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। आज इस हमले को हुए पूरे 20 साल हो गए। तस्वीर देखिए आप, जो ये 9/11 की 20वीं वर्षीय तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जब हमला होता है तो लोग सोचते थे कि शायद यह हादसा हो गया, लेकिन 18 से 20 मिनट के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दूसरा फिर से प्लेन जाकर टकराता है दूसरे टावर पर, और उसके बाद पूरी दुनिया खामोश हो गई थी। अलग अलग मुल्कों के नाम सामने आए थे इस आतंकवादी हमले में, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि यह तालिबान समर्थित अलकायदा का था, जिसका बदला भी अमेरिका ने लिया। तो अमेरिका पर हमले की आज 20वीं बरसी है और आज ही के दिन यह आतंकी हमला हुआ था अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। मृतकों की याद में अमेरिका में जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में डेरा डाला था। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया था एक ऑपरेशन के तहत, जिसमें यूएस नेवी सील्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 9/11 की घटना के वक्त अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को और पूरे तालिबान और अल कायदा के तंत्र को कैसे खत्म किया जाए। उस समय के मौजूदा राष्ट्रपति ने इस अभियान की शुरुआत की थी। इस युद्ध का ऐलान किया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। तो 20 साल वक्त जो है वो गुजर चुका है टेरर की दुनिया में। 9/11 हमला जो हुआ था उसको लेकर आपको कुछ बिग वॉल ग्राफिक्स हम दिखाते हैं। 9/11 को आखिर हुआ क्या था अमेरिका में, जरा ये समझिए आप। तो देखिए, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। क्या कुछ और हुआ था वो भी आपको बताते हैं। अलकायदा ने 4 विमानों से अमेरिका पर हमला किया था। 19 आतंकवादियों ने मिलकर इस 4 विमानों को हाईजैक किया था। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान टकराए थे। 18 से 20 मिनट के फासले पर यह टकराए थे। पहला हमला जो था वो सुबह 8:45 पर पहले टावर में टक्कर देकर किया गया था। लोगों को लगा शायद ये कोई हादसा है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद, जैसा कि हमने आपको बताया, दूसरा हमला जो होता है 9:03 पर होता है और वहां से क्लियर हो जाता है कि यह एक आतंकवादी हमला है। तीसरे हमले की बात करें तो सुबह 9:37 पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से विमान जाकर टकराता है। हालांकि चौथा जो होता है वो विमान क्रैश होकर खेत में जा गिरता है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। दुनिया के आपको बता दें 3000 लोग मरे थे हमले में। WTC के दोनों टावर जमींदोज हो गए थे। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे किनारे, देखिए किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था तबाह हो गया था। 3000 से अधिक लोग मरे थे और ये दुनिया के 93 देशों के थे, केवल अमेरिका के नहीं थे। 6000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो इस हमले में घायल हो गए थे। विमान का अपहरण करने वाले 19 आतंकवादी जो थे वो सभी मार गिराए गए थे और इसके बाद अमेरिका ने बदला लिया था। हमला अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन ने करवाया था। तालिबान का समर्थन उसे प्राप्त था। तालिबान और अलकायदा के सहयोग से यह हमला हुआ था और यही वजह है कि 2001 में पहले तालिबान की सरकार बदली और बाद में एबटाबाद में घुसकर लादेन को मार गिराया। और इस बीच ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने चेतावनी जारी की है। तालिबान राज में दोबारा 9/11 जैसे हमले की आशंका है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के डायरेक्टर जनरल केन मैकलम का दावा है कि तालिबान के आने के बाद से सबसे ज्यादा खतरा ब्रिटेन को ही हो सकता है। 9/11 के 20 साल बाद ब्रिटेन में आतंकी हमले ज्यादा बढ़े हैं। तो इस तरह से ब्रिटेन की चिंताएं बढ़ी हैं अलकायदा के आने के बाद से, और MI5 की तरफ से यह चेतावनी जारी की गई है। तालिबान के आने के बाद से पश्चिमी देशों में आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। अलकायदा जैसे आतंकी संगठन अपनी जड़ें मजबूत कर सकते हैं। और जिन्हें लगता है कि तालिबान अब बदल चुका है, 2001 वाला तालिबान नहीं है, ये 2.0 है, उनके लिए खबर है। तालिबान के क्रूर शासन की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। तालिबान के पूर्व उपराष्ट्रपति और स्वघोषित राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई की बर्बरता से हत्या की गई है। तालिबान ने पहले उनका गला काटा और उसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई रुहुल्लाह सालेह थे। पंजशीर में तालिबान से लोहा ले रहे थे और रुहुल्लाह का शव जो है वो दफनाने पर भी तालिबान ने पाबंदी लगा दी है। तो पंजशीर की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले रुहुल्लाह सालेह का कत्ल कर दिया गया।
और इधर पंजशीर में अहमद मसूद के हथियारों पर तालिबान का कब्जा। तालिबान ने वीडियो जारी कर यह दावा किया है। पंजशीर के एक बड़े इलाके पर कब्जे के बाद तालिबान की हिंसा चरम पर है। घर घर तलाशी और हत्याएं कर रहा है तालिबान, ये एनआरएफ की तरफ से कहा गया है। ये तस्वीरें, ये वीडियो सामने आई हैं और इसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के बाद